हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका होमो फॉर चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रॉ मूवी के बारे में। और ये मूवी हॉरर स्लैशर है और ये मूवी थोड़ी वियर्ड है, तो जिनको वियर्ड और खून खराबे वाली मूवी पसंद नहीं है वो इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। तो अब बाकी की बातें बाद में, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है सुनसान जगह पर। अब वो गाड़ी का क्रैश हो जाता है क्योंकि वहाँ एक लड़की रास्ते पर पड़ी हुई थी और वो उठकर गाड़ी के पास जाती है और यहीं पर स्क्रीन ब्लैंक आउट हो जाता है। और ये था पूरे मूवी का इंट्रो। अब शुरुआत में हमें क्या दिखाया गया वो हमें वीडियो के आगे पता चलेगा। अब मूवी के स्टार्ट में हमें एक इंट्रोवर्ट फैमिली दिखाई जाती है जो कि रेस्टोरेंट में खा रही थी और जस्टिन के मुंह में मीट का टुकड़ा आ जाता है, जिसे देखकर उसकी मॉम पूरा खाना फेंक देती है क्योंकि वो लोग प्योर वेजिटेरियन है और उसकी मॉम इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। अब जस्टिन जानवरों की डॉक्टर बनना चाहती थी और वो उसी स्कूल में जाती है जहाँ पर उसकी बहन एलेक्सिया पढ़ रही थी। उसके मॉम डैड उसे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं और वो भी स्कूल चली जाती है। अब रात को वो मिलती है अपने रूममेट एड्रियन से, जहाँ उसे एक तरह की रैगिंग चल रही थी, जहाँ पर पूरा रूम वो सत्यानाश कर रहे थे। और ये एक तरह का रिचुअल है जो पूरे हफ्ते चलेगा और यहाँ नए स्टूडेंट्स को भी बुली किया जाएगा। अब वो लोग उनको ज़बरदस्ती उठाकर एक पार्टी में ले जाते हैं जहाँ उसकी बड़ी बहन एलेक्सिया भी रहती है और वो पूरी तरह चेंज हो गई थी। अब वो उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ पुराने क्लासेस की फ़ोटो थी और उन फ़ोटोज़ में सभी लोग खून में नहाए हुए थे। ये भी एक तरह का ट्रेडिशन है जिसे जस्टिन को भी फॉलो करना होगा। अब अगली सुबह उन्हें खून से नहलाया जाता है और उन्हें मीट खिलाया जाता है, मगर जस्टिन प्योर वेजिटेरियन है। वो बोलती है कि मेरी बहन एलेक्सिया से भी पूछ लो, मगर वो साफ मना कर देती है कि हम वेजिटेरियन हैं। वो जस्टिन को बोलती है कि ये सब करते हैं, वो भी मीट खाकर दिखाती है डेमो एक तरह का, मगर ये जस्टिन के बदले में नहीं था, उसे भी खाना पड़ेगा। अब वो नहीं खा रही थी तो एलेक्सिया उसके मुंह में ठूस देती है। अब पढ़ते टाइम उसको खुजली हो रही थी और यहाँ सोने के टाइम भी वो देखती है कि इसके बॉडी पर रैशेस हो गए थे और ये भी मीट खाने की वजह से हुए थे। अब अगली सुबह वो डॉक्टर को दिखाती है और डॉक्टर बोलती है कि ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है, मगर डरने की कोई बात नहीं है। वो उसे दवाई दे देती है जिससे वो ठीक हो जाएगी। अब उसके पास फैंसी कपड़े भी नहीं थे, इसलिए उसे बुली किया जा रहा था और वो तो न्यू स्टूडेंट थी, तो उसे कैसे जाने देंगे। अब वो अपनी बहन को मिलकर अपने रूम में जा रही थी, तभी वो देखती है कि उसका मैट्रिसेस बाहर पड़ा था। इसे रिचुअल का नाम क्यों दे रहे हो, सीधा सीधा रैगिंग बोल देते। खैर वो अपनी मैट्रिक्स लेके अपने रूम में चली जाती है, तभी उसे कुछ आवाज़ आ रहा था और पता चलता है कि एड्रियन गे है। अब कैंटीन में उसे काफ़ी भूख लग रही थी, तो मीट का टुकड़ा चुरा कर ले जाती है, मगर वो पकड़ी जाती है। तो एड्रियन उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है मीट खिलाने, मगर रास्ते में वो एक कार एक्सीडेंट देखते हैं और ये वही कार था जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। खैर वो उसे मीट खिला देता है और वो ऐसे खा रही थी जैसे कि कभी खाई नहीं है, एकदम जानवरों जैसा। वो कभी खाई ही तो नहीं है, मगर उससे भी उसकी भूख नहीं मिटती है, तो रात को रॉ मीट खाती है और हमें पता चलता है कि उसे भूख मीट की नहीं बल्कि रॉ मीट की थी और वो खाकर उसका भूख मिट जाता है और वो उसे पसंद भी आ रहा था। अब अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल उसे केबिन में ले जाकर समझाता है कि तुम्हें इतने कम मार्क्स क्यों लाए और तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, मगर वो सुनते सुनते अपने बाल खा रही थी और वो कुछ ज़्यादा ही बाल खा लेती है क्योंकि उसके बाथरूम जाने पर वो उल्टी करती है और उसके मुंह से ढेर सारा बाल निकलता है। वो अपने बहन के पास जाती है और थोड़ा मस्ती करने के बाद वो रूम में जाते हैं और एलेक्सिया देखती है कि उसके अंडर आर्म्स में बहुत बाल आ चुके हैं। वो उसका वैक्सिंग करने का सोचती है, हालांकि उसने कभी किया नहीं था। अब जस्टिन बहुत दर्द हो रहा था, तो वो एलेक्सिया को जोर से लात मारती है जिससे कि उसकी वजह से उसका 2 उंगली कट जाता है और वो डॉक्टर को कॉल करती है। वो बोलती है कि हम 15 मिनट में पहुँचेंगे, तब तक उसकी उंगली को बर्फ़ पर रखना। इतने में एलेक्सिया भी बेहोश हो गई थी, मगर वो ऐसा नहीं करती। वो खुद उस उंगली को उठाती है और देखती है जैसे कि उंगली उसे कंट्रोल कर रहा है और उसे रहा नहीं जाता, तो वो उंगली को ही खाने लग जाती है और उसे उसकी उंगली अच्छी भी लग रही थी। तभी एलेक्सिया होश में आ जाती है और वो देखकर शॉक में हो जाती है कि उसकी बहन उसका ही उंगली खा रही थी। अब हॉस्पिटल में एलेक्सिया को पूछने पर कि तुम्हारा उंगली कहाँ है, वो झूठ बोलती है और अपनी बहन को बचाते हुए बोलती है कि उसके कुत्ते ने उसका उंगली खा लिया। जस्टिन उल्टी करने की कोशिश करती है, मगर उससे उल्टी नहीं हो पाती। अब अगली सुबह एलेक्सिया जस्टिन को लेकर जाती है एक सुनसान रोड पर, जहाँ वहाँ से एक गाड़ी आ रही थी और एलेक्सिया उस पर से गुजरती है, जिससे उसे तो कुछ नहीं होता, मगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और हमें पता चलता है कि जस्टिन जैसी कैनिबल है एलेक्सिया।
वो अपनी भूख मिटाने के लिए हर थोड़े दिन पर गाड़ी से एक्सीडेंट कराती है और उन्हें खाती है। जो जस्टिन के आने के बाद कुछ हुआ था वही सब एलेक्सिया के साथ भी हुआ है और ये कैनिबलिज्म उनके खून में ही है। अब जस्टिन को भी रॉ मीट की भूख है, मगर एलेक्सिया जितनी नहीं कि वो किसी को मार दे। अब वो बहुत दिन तक मीट खाई नहीं थी, इसीलिए उसे भूख बढ़ रही थी और एड्रियन के ऊपर भी उसका लस्ट आ रहा था और वो देखती है कि उसके नाक से खून निकल रहा था। फाइनली उसका बिहेवियर पहले से ज़्यादा बदल गया था और वो रॉ मीट की भूख तो उसे बहुत ज़्यादा ही लग रही थी। अब वो एक पार्टी में जाती है जहाँ उसे पेंट में नहलाकर एक लड़के के साथ मेकआउट करने बोलते हैं और वो लड़के को किस करते करते उसका होठ फाड़ देती है। अब वो बाथरूम में जाती है, वहाँ उसके दांत में उसका ही एक होठ का टुकड़ा अटका हुआ था जिसे वो खा लेती है। अब वो एड्रियन के रूम में जाती है और वो इंटीमेट होते हैं, मगर इंटीमेट होने पर जस्टिन उसे बार बार काटने का सोचती है, मगर वो उसे काट नहीं पाती, वो खुद को काट लेती है। और यहाँ आप देख सकते हो कि वो कितने ज़ोर से खुद को खाती है। अगर एड्रियन को काटती तो वो तो मर ही जाता। अगली रात वो एक पार्टी में जाती है जहाँ उसकी बहन एलेक्सिया उसे एक वार्ड में ले जाती है क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी और भूख के मारे पागल हो रही थी। अब सीन शिफ्ट होकर सुबह का दिखाता है जहाँ पर उसे लोग बहुत अजीब तरह से घूर रहे थे और बहुत अजीब तरह से उसके देखकर उसके बारे में बात कर रहे थे। अब एड्रियन उसे अकेले में ले जाकर जस्टिन का वीडियो दिखाता है जिसमें वो एक पागल जानवर की तरह एक लाश को खाने के लिए तड़प रही थी और ये सब किया धरा था उसकी बहन का। अब वो बिना सोचे समझे जाती है और एलेक्सिया को मारने लगती है। अब आपको पता ही है कि ये आम फाइट नहीं है, ये कैनिबल लोग की फ़ाइट है, तो एक कितना खूंखार फाइट होगा। अब वो एक दूसरे को काटने लगते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन वो देखती है कि वो एड्रियन के साथ सोई है, मगर उसे छूने पर उसका हाथ पे खून लग जाता है और उसे पता चलता है कि उसका आधा पैर कटा हुआ है और उसे लगता है कि उसी ने एड्रियन को खाया है। मगर उसके बेड के नीचे उसे एक हथियार मिलता है जो कि उसका नहीं है और आगे जाने पर उसे एलेक्सिया मिलती है। वो बोलती है कि मैंने ही एड्रियन को खाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जस्टिन उसे मार देगी, मगर वो उसे नहीं मारती, उसे कानून सज़ा देगा। अब फिल्म के एंड में जस्टिन सारी बातें अपने डैड को बता देती है, जो कुछ भी स्कूल में हुआ था, मगर उसका डैड बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हमारे ख़ानदान में ही ऐसा चल रहा है और इसकी मॉम भी कैनिबल है जो कि इस तरह से इंसानों को खाए करते थे और इसीलिए वो जस्टिन को भी बचपन से वेजिटेरियन बनाए ताकि वो भी यही सीखे और अपने आने वाले पीढ़ी को भी यही सिखाए। मगर उसका ये प्लान फेल हो गया। उसकी दोनों बेटियां कैनिबलिज्म में आ गई और कैनिबल बन गई। और आपको यकीन नहीं हो रहा है तो जस्टिन के डैड पर अपने बदन पे उसका निशान देख सकते हैं, जो कि अपने बॉडी से छोटे छोटे पार्ट्स निकाल कर अपने वाइफ को खिला के उसका पेट भरता था। और एंड में वो बोलता है कि अब तुम ही हो जो कुछ कर सकती हो और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो इस मूवी का बजट था $3.8 मिलियन और इस मूवी ने कमाए $3.1 मिलियन, यानी कि ये मूवी फ्लॉप रही क्योंकि ये स्वीडन में दिखाई गई थी मूवी और इसमें 30 से ज़्यादा लोग थिएटर से भाग गए थे, 2 लोग बेहोश हो गए थे और उल्टियाँ तो कितनों ने किए तो पूछो ही मत। इसीलिए इस फिल्म को रिव्यू के साथ साथ वॉमिटिंग रिव्यू भी मिले, तो ये फिल्म कमाएगी कैसे। मुझे तो ये फ़िल्म अच्छी लगी। आप अपने कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसी लगी। अगर मेरा वीडियो और मेरा एफर्ट्स अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपके घर आ पाए। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।